दुनिया भर में पाई गई कुछ रहस्यमयी पुरातात्विक खोजों के बारे में जानें, जो इतिहास के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं, जिसे आर्कियोमैग्नेटिक विधि से फिर से डेट किया गया है। क्या इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक खोजें की ओर। नंबर 1, फ्यूएंट्स मैग्नाबोल एक आकर्षक पुरातात्विक कलाकृति है जिसने दशकों से विद्वानों को हैरान कर दिया है। 1900 के दशक में बोलीविया में खोजी गई इस प्राचीन वस्तु ने पत्थर के एक टुकड़े से बने पूर्व कोलंबियाई ट्रांस ओशनिक कनेक्शन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। कटोरे की विशेषताएं विस्तृत हैं शिलालेख, जबकि कुछ का मानना है कि ये शिलालेख सुमेरियन बेंत से मिलते जुलते हैं। अन्य मानते हैं कि ये इंडस घाटी सभ्यता की लिपि के समान है। यदि यह समानता सटीक है तो यह इतिहास की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल सकती है, जो 4000 साल पहले मेसोपोटामिया, इंडस घाटी और दक्षिण अमेरिका के बीच संबंधों का संकेत देती है। सट्टा व्यापार से लेकर प्राचीन अंतरिक्ष यात्री परिकल्पनाओं तक के सिद्धांत प्रचुर मात्रा में हैं। कुछ का प्रस्ताव है कि प्राचीन नाविक ज्ञान और संस्कृति को साझा करते हुए महासागरों को पार करते थे, लेकिन फिर तथाकथित सामरियन द फ्यूएंट्स मैग्नाबोल का ज्ञान सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी दुनिया की एक आकर्षक झलक है जहां की सीमाएं हैं। इतिहास तरल है जहां सभ्यताएं उन तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। बोलीविया में हालिया पुरातात्विक खोजों ने शिलालेखों के साथ समान कलाकृतियों को उजागर किया है, जो व्यापार या संचार से जुड़े प्राचीन स्थलों के एक नेटवर्क का संकेत दे सकते हैं। ये खोजें समर्थन कर सकती हैं। व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिद्धांत बहुत पहले माना जाता था, क्योंकि शोधकर्ता इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। फ्यूएंट्स मैग्नाबोल आश्चर्य का प्रतीक बना हुआ है। यह हमें प्राचीन मानव संबंधों के दायरे और दूर की सभ्यताओं के बीच खोए हुए संबंधों की संभावनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 2, गुफाओं की खोज। उस गुफा में कई हड्डियां मिली हैं जो अपने आप में डरावनी नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने आगे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये हड्डियां नरभक्षण के कारण थीं। तो यह सही है कि उस गुफा में बहुत समय पहले रहने वाले लोग अपनी तरह का खाना भी खाते थे, और एक बार जब मांस खत्म हो गया तो वे रुके नहीं। वे आगे बढ़े और खोपड़ियां ले लीं और उनसे प्याले बनाए। यह सही है कि उन्होंने सचमुच मृतकों के सिर से पिया। यह सोचना थोड़ा डरावना है कि वंस अपॉन ए टाइम में लोगों ने क्या किया था और खुद को संतुष्ट करने के लिए वे किस हद तक जा सकते थे। बस इतना ही सुरंगों का क्षेत्र और पिछले कुछ वर्षों में उनमें देखी गई विभिन्न डरावनी चीजें। क्या आप इन सुरंगों में पाई गई कुछ चीजों को देखकर दंग रह गए? नंबर 3, जब इस्तांबुल के टॉप कॉपी पैलेस को एक संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा था, एक दिलचस्प खोज थी। एक कर्मचारी को नवीकरण के दौरान भूली हुई वस्तुओं के बीच एक चर्मपत्र मानचित्र मिला, जिसे बाद में पेरी राइस के काम के रूप में पहचाना गया। एक ऑटोमन एडमिरल और मानचित्रकार ने 1513 में बनाया गया महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। यह मानचित्र न केवल अपनी उम्र के लिए बल्कि इसके विस्तृत चित्रण के लिए भी उल्लेखनीय था। अमेरिका के नक्शे को और भी उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह थी कि इसमें अंतर आर्कटिका महाद्वीप का चित्रण किया गया था, जिसे 1820 तक आधिकारिक तौर पर खोजा नहीं गया था। पेरी जाति द्वारा मानचित्र बनाने के 300 से अधिक वर्षों के बाद इस चित्रण ने उन्नत भौगोलिक के साथ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अटकलों को हवा दी है। कुछ लोगों का मानना है कि मानचित्र से पता चलता है कि प्राचीन खोजकर्ता अंटार्कटिका के बारे में इसकी आधिकारिक खोज से पहले से जानते थे। अन्य तर्क देते हैं कि मानचित्र में अंटार्कटिका का चित्रण गलत व्याख्या या आकस्मिक समावेशन का परिणाम हो सकता है। नंबर 4, डोलमैन। पूरे यूरोप और यहां तक कि जापान में पाए जाने वाले प्राचीन पत्थर की संरचनाएं ये उल्लेखनीय डोलमैन काम करते हैं। एक ही सपाट पत्थर के साथ बड़े पत्थरों से निर्मित कब्रों का निर्माण नवपाषाण और प्रारंभिक कांस्य युग से बहुत पहले हुआ था। जो दिलचस्प है वह यूरोप और जापान में स्थित डोलमैन के बीच हड़ताली समानता है, भले ही उन्हें अलग करने वाली विशाल दूरी हो। सवाल यह है
कि दुनिया के पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले दो अलग अलग समाजों ने ऐसी समान संरचनाएं कैसे बनाई। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि साझा ज्ञान सभी क्षेत्रों में फैल गया होगा, जिससे वास्तुशिल्प समानताएं पैदा हुई। दूसरों ने उनके निर्माण में संभावित अलौकिक प्रभाव के बारे में भी अनुमान लगाया है, जबकि ये सिद्धांत काफी हद तक कायम है। अटकलों के आधार पर वे इन प्राचीन स्मारकों की मनोरम प्रकृति को उजागर करते हैं। हालांकि डोलमैन ने एक उद्देश्य पूरा किया। केवल दफन स्थलों से परे उन्होंने संभवतः अनुष्ठानों और समारोहों के लिए सांप्रदायिक सभा स्थानों के रूप में काम किया। तथ्य यह है कि समुदाय ऐसे विशाल पत्थरों को परिवहन और व्यवस्थित करने में सक्षम थे, जो उच्च स्तर के संगठन को इंगित करता है। लिखित अभिलेखों के अभाव में भी कौशल में ये संरचनाएं उन समाजों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जिन्होंने इन्हें जापान में बनाया था। डोलन मुख्य रूप से कनाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में वे स्पेन और पुर्तगाल से लेकर ब्रिटिश द्वीपों तक फैले हुए हैं। इन संरचनाओं के बीच समानता है। यह हमारी समझ को चुनौती देता है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने विचारों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को प्रभावित किया। नंबर 5, 1957 में मुख्य पैसा एक मामूली कलाकृति ने अटकलों और आकर्षण का कारण बना। मेन के इतिहास में मुख्य पैसा के रूप में जाना जाता है। यह छोटा चांदी का सिक्का 1065 ईस्वी के आसपास नॉर्वे में ढाला गया था। इसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है कि कोलंबस से लगभग 500 साल पहले उत्तरी अमेरिका में एक वाइकिंग सिक्का कैसे समाप्त हुआ था। विभिन्न सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ ने इसे पूर्व कोलंबियाई नॉर्स अन्वेषण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तावित किया है, जो संभवतः जीवन से जुड़ा हुआ है। एरिक्सन का विनलैंड। अन्य का सुझाव है कि यह ट्रांसअटलांटिक का एक हिस्सा था। स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यापार मुख्य पेनी का रहस्य अभी भी मंत्रमुग्ध करने वाला है। लंबे जहाजों में अज्ञात जल में यात्रा करने वाले वाइकिंग्स या समुद्र के पार संस्कृतियों को जोड़ने वाली एक प्राचीन वस्तु विनिमय प्रणाली की कल्पना करें कि कैसे वाइकिंग्स ने एंग्लोसा संस्कृति के इतने सारे पहलुओं को अपनाया था। यह रहस्यमय सिक्का एक झलक पेश करता है, एक ऐसे अतीत में जहां समुद्र में अनगिनत रहस्य थे और अन्वेषण की कोई सीमा नहीं थी। आज मुख्य पेनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे आधुनिक युग में भी अतीत अभी भी ऐसे रहस्यों को फुसफुसा सकता है जो हमारी कल्पना को झकझोर देते हैं। दोस्तों, ये तो थीं कुछ ऐसी रहस्यमयी खोजें जिन्होंने इतिहासकारों को भी उलझा दिया है। इन प्राचीन चिन्हों और कहानियों के पीछे छिपा हुआ रहस्य शायद हमें कभी पूरी तरह से समझ न आए, लेकिन ये हमारे इतिहास की गहराई और विविधता को और दिलचस्प बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।